कैसे दिया था गांधारी ने 100 पुत्रों को एक साथ जन्म। जी हाँ, सुनने में अजीब लगने वाली ये बात बिल्कुल सच है। मान्यताएं ऐसा बताती हैं कि गांधारी 9 माह की जगह 2 साल तक गर्भवती रही। हमारे मन में ये संदेह आता है कि कोई स्त्री एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती। तो चलिए जान लेते हैं गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म का रहस्य। उससे पहले अगर अब तक आपने खाटू साइको अड्डा को अपना सपोर्ट नहीं दिया तो जरूर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़े रोज नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म के पीछे की 2 मान्यताएं, जिसमें से पहली मान्यता ये कहती है कि गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। लेकिन ऐसी मान्यता है कि गांधारी 9 माह की जगह 2 साल तक गर्भवती रही। उसके बाद भी जो संतान उत्पन्न हुई वो मृत हुई। उसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग घड़ों में रख दिया। कुछ समय के बाद इन घड़ों में से संतानें उत्पन्न हुई। इन संतानों में 100 पुत्र और एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम दुशाला रखा गया। जी हाँ, 100 कौरवों की बहन एक दुशाला हुई। कहते हैं जिस घड़े से पहली संतान निकाली गई उसका नाम दुर्योधन रखा गया, जिससे दुर्योधन गांधारी और धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी संतान। वहीं दूसरी मान्यता ये कहती है कि गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन कुंती की संतानें पहले उत्पन्न हो गए, जिससे गांधारी ने नाराज राशि से गर्भ पर प्रहार कराया और अपना गर्भपात कर दिया, जिसके बाद गांधारी की संतान मृत उत्पन्न हुई। मृत संतान को ऋषि वेदव्यास गांधारी के गर्भ से उत्पन्न मांस के टुकड़ों को 101 हिस्सों में विभाजित कर घी से भरे घड़ों में रखा और कुछ समय बाद संतानों की उत्पत्ति हुई और यही 100 संतानें आगे जाकर 100 कौरव कहलाए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।